फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे होटल में आए हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है बेटा? हाँ 8:44 हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ रूम पे करीबन 5:30 बजे आ चुके थे और यहाँ से हमें बस एक अल्ट्रासाउंड कराना था, जो कि अभी हम लोग मतलब दोबारा से गए। तो आज है संडे, तो जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया है और मुझे बहुत बस एक बार ही हम लोग राउंड में फिर गए। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक सर्जरी होने के बाद जो हम लेके आए हैं, देखिए यहाँ पे अभी तो खा रही है ये खाना, बिल्कुल सिंपल ही खाना है। जो इसमें ज़्यादा कुछ जो तेल मसालेदार है उसे हम अभी नहीं देंगे। जिसमें एक पनीर मसाला है तो ये नहीं खाना है, इसको नहीं लेना है बेटा, बिल्कुल सिंपल खाना है। तो खाना बाहर से ही आता है, कोशिश यही रहती है कि बहुत सिंपल से सिंपल खाना ही दिया जाए इसको। और जब तक ये हॉस्पिटल में थे तो वहाँ जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा था ना, तो वो बहुत सादा था और पेशेंट के हिसाब से ही खाना था, तो कोई टेंशन नहीं था। पर आज की रात के लिए थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि बाहर का खाना तो बाहर से ही होता है, घर का खाना घर की तरह कहीं भी नहीं मिल सकता है। और यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड जो हमें लिखा है वो आज नहीं हो पाया, तो ये कल सुबह के टाइम में देखते हैं क्या है। क्योंकि कल का टाइम भी हम लोग को जो है ना बहुत क्लोज टाइम में मिला है। जैसे हम लोग को 7 o'clock में हमें सब कुछ रेडी करना है, ये इधर अल्ट्रासाउंड और ये अदर पेपर जितना है सब तैयार करना है। कैसा लग रहा है, देखो वो बुलबुला निकल रहा है ना। वो क्या सोच रहा है जानते हैं बेटा? वो सोच रहा है कि आप उसको खाने दे रहे हो। सब जगह एक जगह इकट्ठा हो गया ना, सब देखो एक जगह आ गया, सोच रहा है कि हमको कुछ खाने मिल रहा है। बैठे हुए हैं, लगता है मामा जी लोग आए क्या पता नहीं। मामा जी तो आज है 13 जून और यहाँ पे दूसरे ऑपरेशन के लिए हम लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं। तो इस हॉस्पिटल का नाम है राजलक्ष्मी हॉस्पिटल एंड स्टोन क्लिनिक। और इस हॉस्पिटल में करीबन हम लोग सुबह के 7 बजे ही आ चुके थे, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि आपको 7 बजे यहाँ पे पहुँच जाना है। और सभी प्रोसीजर हो चुका है, ऑपरेशन का जो पैसा डिपॉजिट होता है वो भी हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी थी और रूम में इसको शिफ्ट कर दिया था, बस इसको ड्रेस चेंज करना था। और ये बीच बीच में इतना ज़्यादा डर चुकी थी ना कि बस इसको समझा के किसी तरह से इसको समझा के हम लोग, कभी ये बहुत रोने लगती थी, कभी इसको शांत करना, इसके सामने तो खुद भी रो नहीं सको, इतना मतलब ऐसी हालत हो चुकी थी हम लोगों की।
दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार होना अपने दिमाग को बहुत मुश्किल से हम लोगों ने तैयार किया था, लेकिन यहाँ पे बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है। उसको यहाँ पे देखिए अभी क्या है ना, ऑपरेशन यहाँ पे हो चुका था और करीबन ये है यहाँ पे कम से कम अभी कितना बज रहा है ना, 3 o'clock हो रहा है समथिंग में। और यहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद जो है ना, इसकी प्रॉब्लम एक और आ गई थी, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा इचिंग होने लगी कि हम लोग बहुत डर गए थे कि क्या पता कोई चीज़ इसको रिएक्शन किया है या फिर ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुआ है। हम लोग बहुत तरीके से डर चुके थे। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मार्केट से एक कॉटन नाइटी को मंगाया, उसको अच्छे से धो के हम लोग इसको सुखा के कॉटन नाइटी डाले। हॉस्पिटल का जो यूनिफॉर्म था इसको हम लोगों ने यहाँ पे खोल दिया था और यहाँ पे इसको चेंज करके जब इस कपड़े को डाले तब जाके वो थोड़ा सा इचिंग इसका कम हुआ। और यहाँ पे देखिए इसको होश भी आ चुका था, अच्छे तरीके से होश में है ये, क्योंकि करीबन ऑपरेशन के बाद 4 से 5 घंटे में इसको बार बार थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, फिर ये सो जा रही थी और बहुत पेन दर्द से बहुत मतलब रो रही थी। पहले ऑपरेशन के दर्द से भी, गले की वजह से दर्द से रो रही थी, उसके बाद कभी कभी चिल्ला के रोती थी, पेट में दर्द हो रहा है। फिर इसको सुई वगैरह दिया गया था अभी टाइम में, तो ये थोड़ा सा रिलीफ में है। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा थोड़ा सा अभी ये बातचीत भी कर रही है। और यहाँ जो है ना, ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रखा गया था, जैसे ऑपरेशन हुआ और 24 घंटे तक ही यहाँ पे रखा गया था। उसके बाद फिर इस ऑपरेशन के बाद सीधे डॉक्टर ने हम लोगों को बोल दिया था कि आप अपने घर को जा सकते हैं बहुत ईज़िली, कोई परेशानी नहीं है। 2 से 4 दिन के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल रहते हो वैसे ही खाना पीना है, घूमना फिरना है आपको, इस तरीके से हम लोग को सलाह दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए युवांगी बोल रही है अभी क्या, हमको बस ये लाइट ऑफ कर दो, बस हमको सोना है। तो वो फिर से रेस्ट ले रही है। वो वाला नहीं रखे हैं, भूल जाइएगा यहीं पे। तो ये देखिए ये है स्टोन जो कि गोल्ड ब्लैडर से निकाला गया है। और जब भी ऑपरेशन हुआ था उसी के जस्ट तुरंत बाद ही हम लोग को नीचे ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर इस गोल्ड ब्लैडर से स्टोन को हम लोग को कट करके बिल्कुल सामने में दिखाया गया था कि किस तरह से स्टोन बिल्कुल नली में भरा हुआ था। इतना ज़्यादा स्टोन था कि बिल्कुल स्पेस उसमें नहीं था। इस बच्ची ने कैसे इस दर्द को सह लिया, बस हम लोग इसी ही आश्चर्य में बैठे हुए थे कि इतना तेज़ दर्द कैसे इसने सह लिया। डॉक्टर को भी आश्चर्य लग रहा था कि इस बच्ची ने बहुत हिम्मत दिखाया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा स्टोन है इसमें, 12 mm सबसे बड़ा है और उसके बाद हर साइज़ का इसमें स्टोन था, करीबन 11 mm का, 10 mm का, 9 mm का, मतलब हर एक साइज़ था, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशनाइज थे इसको देख कर ही। तो ये तो हमें स्टोन को यहाँ पे देखिए छोटी सी शीशी है, कांच की है, इसको हमें दे दिया गया था। और गोल्ड ब्लैडर जो है ना वो टेस्ट के लिए चला गया है, ताकि कोई चेक किया जाए कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो वो हम लोग जब 4 हफ्ते के बाद दोबारा से आएंगे तो उस टेस्ट रिपोर्ट को हम लोग को ले लेना है। चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।